दोस्त आज की इस वीडियो में लेके आए हैं टाइम एंड वर्क का ऐसा सवाल जो दोस्त बहुतों को पसीना छुड़ा देता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं और सवाल को पहले देखिए, सवाल यहाँ पे क्या है, सवाल को एक बार पढ़िए और उसके बाद आप ट्राई करना चाहते हैं तो दोस्त ट्राई कर लीजिए। लेकिन दोस्त आपका भी पसीना छुड़ाने वाला है ये सवाल। लेकिन अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख लेते हैं तो आप इस टाइप के सवाल को दोस्त बस 20 से 25 सेकेंड कहिए या आप 30 सेकेंड कहिए, आप इतने देर में सवाल को उड़ा देंगे। तो मेरे भाई मेरे साथी, आइए रेलवे के अलग अलग एग्जामों में पूछा गया सवाल है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए, अगर आपको पसंद आता है मेथड तो आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। तो आइए सवाल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल को देखिएगा और सवाल को तो आप पढ़ चुके हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं। कहा ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकती है। यदि ए अकेले काम करती है और उस काम के 4/7 भाग को पूरा कर शेष काम बी के लिए छोड़ देकर चली जाती है। इस प्रकार यदि काम को पूरा करने में 114 दिन लगते हैं तो ए जो दोनों में अधिक दक्ष है को अकेले सारा पूरा काम करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो मेरे भाई पढ़ लिए, सॉल्व किए, समझ में आया या सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो देखिएगा मेरे भाई मेरे साथी, आपको इस सवाल का सॉल्व करने का अप्रोच सबसे यूनिक मेथड क्या होगा, उस मेथड को दोस्त आपके बीच रखेंगे। बस देखिएगा। तो ए और बी, ए भाई सुनिए, ए और बी मिल के कितना दिन में काम को कर रहा है? 35 दिन में कर रहा है ना। अरे 35 दिन में कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कर रहा है। अब आपको क्या करना है, तो ऐसा संख्या लेना है क्या, टोटल वर्क हमको पता चलेगा तो हमारा सारा डेटा निकल के आ जाएगा। तो टोटल वर्क ऐसा लेना है जो 35 और यहाँ पे जो 4/7 है ना, तो 7 को भी देखना है क्योंकि 7 से भी वो संख्या कटनी चाहिए। तो ये तो बात है, यहाँ पे 35 से जो संख्या कटेगी वो तो 7 से ऑटोमेटिक कट जाएगी। तो इसीलिए आपको यहाँ पे 35 का मल्टीपल देखना है, यानी टोटल वर्क हमें कुछ मानना है, एक्स न मान के हम क्या करेंगे, किसी संख्या को मानेंगे। तो आप देखिएगा, तो आप देखिए एक बात आपको जानना होगा। क्या जानना होगा? अगर आप छोटी से छोटी संख्या भी लेंगे ना 35 का मल्टीपल तो उससे भी सॉल्व होगा। अगर आप 35 का बड़ी से बड़ी संख्या भी लेंगे ना तो उससे भी सॉल्व होगा। लेकिन दोस्त आप सवाल को इजी रखने के लिए आप मीडियम में लीजिएगा, ना ज़्यादा छोटा लीजिएगा ना ज़्यादा बड़ा लीजिएगा। तो इसीलिए आप इससे थोड़ा सा बड़ा लीजिए, यानी कि छोटा से बड़ा लीजिए, यानी आप 70, 100, 140 ये सब ना लेके आप ऐसा कीजिए 210 ले लीजिए। तो 210 जब ले लेते हैं 210, ये टोटल वर्क हो गया। अब इस काम को दोनों मिल के करेगा, तो दोनों जब मिलेगा तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी मिल के करेगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 35 बटे में हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो इसका एफिशिएंसी का सम हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। क्लियर हुआ? तो यहाँ देखिएगा तो कटेगा कितना बार में, तो 6 बार में कटेगा। 6 पंचा 30, 6 तिया 18, 3 21, यानी 6 बार में कटेगा। यानी दोनों के इफिशियंसी का सम कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर हुआ यहाँ तक कि नहीं हुआ? हो गया। अब आइए, कहा ए अकेले उस काम का 4/7 भाग करता है। काम है कितना, 210 है। इस काम का ए अकेले 210 का 4/7 भाग काम करती है। तो इसको काटिएगा तो ये 30 बार में, यानी 30 चौका 120। जब 120 काम ये कर ली तो काम बचा कितना? ये मेरे भाई सुनिए 210 काम है ना, तो 210 काम में से 120 काम हो गया, तो काम बचा कितना? तो आप कहिएगा 90 काम बचा। ये कौन करेगा, तो बी करेगा। ये कौन, तो ए। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आइए, कहा बी के लिए छोड़ दे कर चली जाती। इस प्रकार यदि काम को पूरा करने में 114 दिन, यानी दोनों जब इस काम को करता है तो 114 दिन का समय लगता है। तो कहा ए जो दोनों से अधिक दक्ष है, ए जो दोनों से अधिक दक्ष है, यानी ये जो 6 है मेरे भाई, ये जो 6 है इसको ए और बी में बांटना है। तो अधिक कौन है,
तो ए जो दोनों में अधिक है यानी ये अधिक है, इसका एफिशिएंसी से इसका अधिक है, बी के एफिशिएंसी से ए का एफिशिएंसी अधिक है। जब अधिक है तो आप इसका ऐसा खंड कीजिए, देखिए अगर इसका ए का एफिशिएंसी 5 लेते हैं तो बी का 1 लेना पड़ेगा जो कि बी से बड़ा है। अगर इसका 4 लेते हैं तो इसका 2 लेना पड़ेगा जो कि बी से ये अधिक है। अगर इसका 3 लेते हैं तो 3, यानी ये बराबर हो जाएगा। तो बराबर तो नहीं कहा, यानी हमको इसी 2 गो में से लेना है। तो अब यहाँ पे आप रखिए और सेटिस्फाई कीजिए। यहाँ पे अगर आप देंगे 5 रखेंगे ए की जगह, ये कितना हो गया, ये वर्क है टोटल ए का द्वारा किया हुआ, और 5 यूनिट इफिशिएंसी है यानी कितना दिन में, यानी इसमें जब 5 से भाग देंगे तो ये 24, इसमें अगर 1 से भाग देंगे तो ये 90, दोनों को जोड़िए तो 9 2 11 114, यानी हमने जो इफिशिएंसी 5 और 1 का लिया ये बिल्कुल सही लिया, यानी हमारा ये इफिशिएंसी क्या है, राइट है। तो अब देखिएगा सवाल में क्या कहा, सवाल में आगे कहा जो ए जो दोनों में अधिक दक्ष है को अकेले सारा काम करने में कितना दिन लगेगा। सारा काम है कितना, टोटल वर्क कितना है 210 को करने में कितना लगेगा ए को, तो ए का एफिशिएंसी 5 है, 5 से भाग दीजिए, 5 चौका 20, 5 दूना 10, यानी 42 दिन लगेगा। देखिए इतना चीज़ मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे शेर, मेरे शेरनियों आपको समझाने के लिए लिखे हैं, नहीं तो सीधा इस सवाल को कैसे आप 20 से 25 सेकेंड में लिखेंगे बनाएंगे। अब देखिए 20 से 25 सेकेंड बोले तो इसका मतलब ये नहीं दोस्त जो आपको 5 मिनट में सवाल सॉल्व हो, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए ए और बी मिलके 35 दिन में, इसका टोटल वर्क निकालेंगे 210 होगा, 210 में इससे भाग देंगे तो ये 6 आ जाएगा एफिशिएंसी। इसको 2 भाग में बांटना है, यानी नीचे में कहा ए जो बी से अधिक है, यानी दोनों में अधिक कुशल है ए, तो अगर इसका 5 लेंगे तो इसका 1 लेंगे, अगर इसका 4 लेंगे तो इसका 2 लेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा तो यानी ये नहीं हो जाएगा, यानी इसका काम खत्म हो गया। अब सवाल में आगे पढ़िएगा, 4/7 भाग ए करता है, ए 4/7 भाग करता है, यानी 210 का 4/7, 7 तिया 21, 30, 30 चौका 120। अगर ये 120 किया तो इसमें से घटाएंगे तो 90 आएगा। अब देखिए इससे भाग दीजिए, इससे भाग दीजिए, यहाँ पे रखिएगा तो ये हो जाएगा 24 पंच 120, 90 का 90, यानी ये दोनों हमारा 5 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप सीधा कीजिए 210, ए काम करेगा ना टोटल टाइम टेकन बाय ए, तो यहाँ से आप 5 रख दीजिएगा तो ये आपका 42 दिन आ जाएगा। मतलब सिर्फ इतना काम आपको करना है, वो जो बताए ना तो वो आपको समझाने के लिए था। आइए ना इस टाइप के सवाल पे, इस सवाल को देखिए, इस सवाल कब पूछा गया है, तो ये सवाल आपका आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2019 में। अब इसके बाद आइएगा दूसरा सवाल जो ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में, इससे पहले 19 में पूछा गया, उसके बाद 18 में पूछा गया है ये सवाल। ऐसा नहीं जो पहले 18 आया तब 19 आया, पहले 19 आया तब 18 आया, ऐसा नहीं। तो आपका ये ग्रुप डी में पूछा गया, कहा सांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 45 दिनों में, सांद्रा और मयूरी मिलके कितना 45 दिन में। आपको सीधे मन में थोड़ा सा आगे जाना है, यानी 7-8 स्टेप आगे जाना है, यानी 7-8 से गुना करके निकाल लेना है। 8 से गुना करना है, सिर्फ ओड नंबर से, इवन नंबर से गुना करना है। जब 8 से इसमें गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 360, यानी ये टोटल वर्क आ गया 360 आ गया। इसमें भाग दीजिएगा तो 8 आ जाएगा क्या, टोटल इफिशिएंसी आ गया। अब यहाँ रहने दीजिए, कहा तथापि मयूरी अकेले काम करती है और कार्य के 1/3 भाग, कार्य का 1/3 मयूरी, यानी कितना काम है 360 है। 360 का जब माय डियर 1/3 कीजिएगा तो 120 आएगा। जब ये 120 की तो दूसरा क्या होगा 240, कौन, तो ये मयूरी है तो ये सांद्रा हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको इसको तोड़ना है, लेकिन सवाल में जो कहा उसके अनुसार कहा यदि मयूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया, यानी मयूरी का अधिक है तो मयूरी अधिक है सांद्रा से। तो अगर मयूरी 7 है तो ये 1 है, ये अगर 6 है तो ये 2 है, ये अगर 5 है तो ये 3 है, यही तक ना। अगर 4 करेंगे तो नहीं होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे आप रखिए और देखिए कितना दिन में 104 दिन में। अगर आप 5 रखते हैं तो 24 पंचे 120, यहाँ देखिएगा तो 80, ये हो जाएगा 3 से भाग दीजिएगा तो 80, इसमें 24, यानी जोड़िएगा तो 104, यानी आपने जो लिया 5-3 ये बिल्कुल राइट लिया है। तो कहा क्या, तो सांद्रा अकेले, सांद्रा का एफिशिएंसी कितना है 3, काम कितना है 360, 360 में 3 से भाग दीजिएगा तो 12 तिया होता है 36, यानी 120 दिन लगेगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया मेरे भाई मेरे साथी। आप थोड़ा सा
इस सवाल का बुक का सॉल्यूशन पे जाइएगा। इक्वेशन आपका इस सवाल का जो प्रॉपर सॉल्यूशन है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे सॉल्व होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे सॉल्व होता है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे सॉल्व नहीं करना है और आपको इस मेथड से सॉल्व करना है, बस आपको टाइम कम लगेगा। आइए आते हैं नेक्स्ट पे। कहा ए और बी एक काम को 45 घंटों में कर सकते हैं। ए और बी 45 घंटों में, यानी 45 इसी का मल्टीपल लेना है, यानी 360 फिर ले सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये भी 8 बार में हो गया। कहा 3/8 भाग काम करता है ए कितना काम करता है 3/8, यानी 360 का 3/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ से काट दीजिए तो 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 45 तिया 135 होता है। उसके बाद जब 135 घट गया तो घटाइएगा तो 300 में से 100 घटाइए 200, 200 में 260 में से 35 घटाइए 225। अब यहाँ पे जो आगे नेक्स्ट कहा है ए कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। जो कौन ए पूरा काम को करने के लिए दोनों से अधिक कुशल है। ए यानी यहाँ पे ए अधिक है और बी कम है। ये 7 1 6 2 4 यहाँ 5 3 ये ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों मिल के 102 दिन में 5 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 7 35। यहाँ 3 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो 3 7 21, 3 5 15, 7 5 12, 7 दूना 1 10, 102। यानी ये 5 3 जो है ना यही हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो इसका एफिशिएंसी हो गया। तो कहा ए कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। ए का एफिशिएंसी कितना है 5, तो 360/5 कितना हो जाएगा। 5 से काटिए 5 7 35, 5 दूना 10, 72 दिन का समय लगेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट करेंगे, अगर समझ में आ रहा है और बेस्ट लग रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा वाला कमेंट। क्लियर हो गया। आइए दोस्त आप पूरे यूट्यूब पे देखिएगा तो इसका सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरे भाई मेरे साथी, आप इस सॉल्यूशन का बहुत ही बेस्ट अप्रोच है ये सॉल्यूशन करने का। अगर इसके अलावा और कोई मेथड है तो दोस्त आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। आइए दूसरा सवाल पे आते हैं। अच्छा एक सवाल आपके लिए भी दे देते हैं ताकि आप सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे भाई मेरे साथी ये सवाल आपके लिए है और देखिएगा इस सवाल को आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो आइए नेक्स्ट पे आते हैं। कहा ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हालांकि ए ने अकेले कार्य को करते हुए कार्य का 1/5 भाग पूरा किया और कार्य छोड़ दिया। फिर बी ने अकेले कार्य करना शुरू किया और शेष कार्य को पूरा किया। कार्य को पूरा करने के लिए कुल 22 दिन लगे। यदि बी ए से अधिक कुशल है तो बी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगने थे। समझिएगा ए मेरे भाई, ए सुनिए सुनिए जरा देखिए। ए और बी है ना, ये कितने दिनों में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है। तो 12 का मल्टीपल लेना है, यानी ना ज़्यादा लेना है ना कम लेना है। तो आप ऐसा कीजिए, जो आप मेरे भाई मेरे साथी आप ऐसा कीजिए, जो आप 120 ले लीजिए। तो ये हो जाएगा कितना 10। ये क्या है इफिशिएंसी है, ये टोटल वर्क है। तो आपके सवाल में कहा ए 1/5 भाग ए 1/5, यानी इसका 1/5 24 हो जाएगा। यहाँ जब घटाइएगा तो ये 96 हो जाएगा। तो कहा बी ए से अधिक कुशल है बी, ए से अधिक कुशल है बी, यानी इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है। अगर इसको 1 लेंगे तो इसको 9, अगर इसको 8 लेंगे तो अगर इसको 2, अगर इसको 3 लेंगे तो इसको 7। ओह यहाँ नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा। इसका अगर इसको 7 लेंगे तो इसका 3, इसको 6 लेंगे तो इसका 4। तो इस प्रकार से यहाँ से इसके बाद बराबर हो जाएगा, फिर रिपीट हो जाएगा। तो यहीं तक लेना है। अब रखिए और टाइम कितना 22 दिन लग रहा है। तो 22 दिन लग रहा है, देखिए किससे भाग देते हैं। 4 से काटिएगा तो ये 4 से 6 बार में, यानी 6 हो जाएगा। 16 छा के 96, 16 बार में यहाँ। तो 16 ये जुटेगा तो 22 हो जाएगा, यानी कि आपका ये हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा इफिशिएंसी का रेशियो यहाँ से। तो अब यहाँ पे आपको देखना है जो कौन अकेले कर रहा है। कहा बी अकेले, बी का एफिशिएंसी कितना है 6 है। तो टोटल वर्क अगर 120 है तो 6 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 20। लेकिन ए भाई ए सुनिए ज़रा देखिए, अरे 20 नहीं होगा, अरे 20 देखिए आपके ऑप्शन ए में 16.5, ऑप्शन बी में 16.5 और या 20 है। 30 या 44 है, या डी में 20 है। तो आप क्या करेंगे, डी में जाएंगे। ए भाई अरे
यहाँ आप क्या लिए हैं, एक इंटीजर नंबर लिए हैं। अगर आप दशमलव में लेंगे तो दशमलव में नहीं आएगा, इसका ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। जब यहाँ पे इंटीजर लिए हैं तो आपका इंटीजर में आया। अगर आप दशमलव लेंगे तो दशमलव में आ सकता है आंसर। इसका मतलब ये हमारा कन्फर्म नहीं है, यही होगा। यानी इसके साथ अगर ये तो इंटीजर लिए हैं तो इसीलिए ये इंटीजर आ गया। अगर हम दशमलव में लेंगे तो हमारा आंसर दशमलव में भी आएगा। तो दोस्त क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यानी इसका जो आंसर होगा, यानी जब भी इसके जो भी आपका आंसर आएगा इंटीजर में, उसके साथ जो रहेगा उसके साथ जाना है। इस एक बात को याद रखिएगा, जो इंटीजर में आया इसके साथ में अगर रहेगा कोई संख्या और नहीं रहेगा, ये अकेला रहेगा तो इसके साथ अकेला जाना है। अगर इसके साथ कोई संख्या रहेगा तो उसके साथ जाना है। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट को भाई सुनिए, देखिए सारा सवाल पूछा गया है, ऐसा नहीं जो कोई अपना मन से दे दिए। सारा सवाल आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। और आइए, कहा ए और बी मिलकर 12 दिन में काम को निपटाता है और ए आधे काम करता है और फिर छोड़ के चला जाता है। बी अकेले शेष काम को करता है, इस प्रकार उसके दोनों को 25 दिन का लगता है। तो कहा बी ए की तुलना में अधिक कुशल है, तो बी द्वारा स्वयं कार्य करने में कितने दिन का वक्त लगेगा। यह भी सवाल आसान है, इस सवाल को भी आप ट्राई करेंगे। आइए अब आते हैं नेक्स्ट पे। कहा सेंड्रा और मयूरी, फिर से सवाल अलग है, नाम लेकिन एक ही है, सवाल अलग है। कहा सेंड्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती है। यानी सेंड्रा और मयूरी ये दोनों मिलके 60 दिन में काम को निपटाएगी। कितना दिन में? 60 दिन में। टोटल वर्क यहाँ से मान लीजिए 360 मान लेते हैं। यहाँ से इफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो देखिएगा इफिशिएंसी आ जाएगा, ये मेरे भाई यहाँ से जब आएगा इफिशिएंसी कितना, 6 आ जाएगा दोनों का। तो सवाल में ये कहा जो मयूरी कौन, तो मयूरी 1/3, इसका 1/3 कितना, 120। तो मयूरी तो सेंड्रा कितना, 240 कहा काम करती है। उसके बाद दोनों मिलके 150 दिनों में काम को निपटा लेती है। कहा मयूरी सेंड्रा से, मयूरी सेंड्रा से अधिक एफिशिएंस है इसका, यानी अधिक कुशल है। तो अधिक कुशल है यानी ये अधिक है, तो 6 पुराना है। 5 अगर इसका है तो इसका 1, अगर इसका 4 है तो इसका 2, अगर इसका 3 है तो ये भी 3। तो बराबर तो लेना नहीं है, तो नहीं लेना है तो यही दो को कोनो होगा। जब इस दोनों में से कोनो होगा तो भाग दीजिए, इसमें भाग दीजिएगा तो 120 दिन। 30 चौका होता है कितना, 120, यानी भाग दीजिएगा तो 4 तिया 12। यानी ये जो आप लिए हैं 4 2, ये आपका राइट है ना, राइट। उसके बाद सवाल में कहा सेंड्रा कितने दिनों में कार्य को निपटा लेगी। सेंड्रा कितने दिन में, तो सेंड्रा कहाँ है, ये है सेंड्रा, यानी इसका एफिशिएंसी 2 है। तो है कितना काम, 360, इसमें 2 से भाग देना है, 18 दूना 36, यानी 180 दिन में काम को क्या करेगी, निपटा देगी। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया, मेथड पसंद आया कि नहीं आया। तो दोस्त आज के बाद आपको इस सवाल में पसीना नहीं छूटेगा, बल्कि आपको देख के मज़ा आ जाएगा और बहुतों को तो समझ में आएगा ही नहीं। तो आप 2 नंबर से जब भी ये सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप 2 नंबर हर आदमी से आगे रहेंगे। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो माय डियर आपको वीडियो कैसा लगा, और भी एक टाइप है जो टाइम एंड वर्क में दोस्त बहुतों को हिला देता है। तो आप कमेंट कीजिएगा जो नेक्स्ट वीडियो वो चाहिए टाइम एंड वर्क का। तो दोस्त मेरे भाई मेरे साथी ज़रूर आप कमेंट करना जो आपको वीडियो कैसा लगा, और मन हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्त के पास, या किसी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या किसी भी ग्रुप में है तो चलिए दोस्त मेरे भाई मेरे साथी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।